स्वागत है। आज समय की ताकत न्यूज आपको लेकर पहुंचा है जिला करनाल के हल्का इंद्री के ग्राम पंचायत गीड़ में। और आज हमारे साथ भावी सरपंच पद के प्रत्याशी हैं लखविंदर जी, और इनसे हम जानकारी लेंगे इनका जो राजनीतिक उद्देश्य है और क्या सोचने के लिए जनता के बीच में आए हैं, क्या इनके कार्य रहेंगे। तो जानकारी लेंगे लखविंदर कंबोज जी से। तो मिलवाते हैं आपको खास मुलाकात में। सर नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत है कुछ समय की ताकत न्यूज में आपका। सबसे पहले तो भारत माता की जय जी। उसके बाद खेड़े बादशाह की जय जी। इसके बाद सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई राजनीति में आने का कोई स्वार्थ नहीं है। मैं सिर्फ अपने गांव की सेवा करना चाहता हूँ, सच्चे दिल से करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस गांव की स्थिति देख चुका हूँ। 10 साल से गांव बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। बिल्कुल गांव में कचरा गंदगी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। गांव बिल्कुल ही भ्रष्ट हो चुका है। 10 साल में 10 साल की राजनीति हमारे यहाँ सबसे बेकार राजनीति हुई है। 10 साल में कोई 10 साल में कोई काम नहीं जी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि गांव में एक बार मेरे को मौका मिले तो मैं इस गांव में कुछ करना चाहता हूँ जी। बहुत ही अच्छी सोच है देखिए लखविंदर जी की। और तो जानकारी लेंगे कि क्या क्या इनके उद्देश्य रहेंगे। सर, आपका जो राजनीतिक उद्देश्य है वो क्या है और क्या कार्य रहेंगे आपके? सबसे पहले तो मेरा कार्य रहेगा कि गरीब जितने भी गरीब हैं सबकी भलाई के लिए मैं कदम उठाऊंगा। और जिस तरह सब गए पहले मैं गांव की सफाई के लिए गांव के चीज़ सबसे पहले मैं वृक्ष मतलब पौधे लगवाऊंगा जी। उसके बाद मैं हर खंभे पे लाइट लगवाऊंगा जिससे गाँव रोशन हो जाए। और उसके बाद जो गांव में जितने तालाब पड़े हैं इनका सफाई अभियान चलाऊंगा। इसमें पार्क बनाऊंगा या इसमें सबसे पहले तो मैंने बस स्टैंड के पास अपना कृष्ण मंदिर बनाना है। अपना गांव के लिए कृष्ण मंदिर बनाना है सबसे पहले मेरी ये प्राथमिकता रहेगी। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि गाँव में जितने गरीब भाई हैं उनके लिए सच्चे दिल से काम हो। गांव में काम हो, गांव में गरीब आदमी इधर उधर ना भटके, क्योंकि गरीब कभी करनाल जाता है, कभी कहीं जाता है। बरान गति बहुत होती है गरीब आदमियों की। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं मिलजुल के गरीब आदमियों के काम करूँ जी। बहुत ही अच्छा कार्य है भाई लखविंदर जी ने सोचा है कि किस प्रकार से गांव का विकास और विकास की तर्ज, जैसे सीएम सिटी करनाल में ग्राम पंचायत गीड़ पड़ता है और जैसे सीएम सिटी करनाल है तो ऐसे ही अपने गांव को इनकी चमकाने की राय बनी हुई है। तो हमारी भी आशा है कि पूरा गांव इनका साथ दे। तो सर, जैसे बात करें कि नशे की, तो आज का जो युवा वर्ग है वो आज नशे की तरफ ज़्यादा आकर्षित है। तो युवाओं को किस प्रकार से नशे से मुक्त करा सकते हैं, क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? ये तो हम पहले भी सोच रहे हैं भाई सर, क्योंकि यहाँ पे पास में हमारे बच्चे यूपी से नशे का सामान है बच्चों को। और बच्चे सामान ले आके एक दूसरे को पहले तो हुक्के का रवाज बनाए दिया कि हुक्का पियेंगे। उसी हुक्के के अंदर ही कोई चरस परस पता नहीं क्या क्या डाल के ये नशे के आदि होते जा रहे हैं बच्चे। हम इनको बिल्कुल रोकने की बहुत कोशिश करते हैं। उनके बुजुर्गों को भी बोलते हैं, उनके परिवार वालों को भी बोलते हैं कि ये हुक्का जो है ये हुक्का पीने के लिए इसमें हुक्के में ये हुक्का नहीं पीते, ये इसमें नशीली चीज़ें गिरते हैं, इसलिए इनको रोको। बहुत से हमने रोके भी हैं और हम ये चाहते हैं कि इनके लिए कोई ऐसा किया जाए कि ये बच्चे नशे की तरफ ना जाएं। इनके लिए खेल का मैदान बनवाया जाए कि ये बच्चे खेलें, मैदान में योगा करें। ऐसा कुछ इनका समाधान सोचा इनके बारे में कि ये नशे की तरफ बिल्कुल ना जाए जी। बहुत अच्छी सोच है सर आपकी। तो सर, बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं की और बेटियों के प्रति आपकी क्या सोच है? ये तो हम पहले भी सोचते थे। दूर की हमारी सोच रहती है कि हमारी महिलाएं यदि करनाल जाती हैं तो बस स्टैंड में उनको बस में नहीं चढ़ने दिया जाता, बस में जगह नहीं मिलती, क्योंकि हमारे पास 4 गांव लगते हैं। मैंने पहले भी जीएम से कह गया कि मैंने जबकि कोई शौक नहीं है, मैं पहले भी ऐसा चाहता हूँ कि मेरे घर में से चाहे को नहीं जाए, सब मेरी बेटियाँ हैं, मेरी सब बहनें हैं। इनके लिए मैंने पहले भी बसें लगवाई हैं, जबरदस्ती अड्डे पे जाम लगा के बस लगवाई है जीएम से कहा कि, परंतु फिर भी कोई जब उसमें लड़कियां नहीं जाती थी, कम हो जाती थी, वो बंद हो जाती थी। अब मेरी ये सोच रहेगी कि ये 2 बसें तो परमानेंट गीड़ से लगेंगी, एक तो बच्चों के लिए और एक लेडीज़ के लिए स्पेशल यहाँ से बस चलेगी, क्योंकि यहाँ पे 4-5 गाँव हैं हमारे नज़दीक
तो सवेरे बहुत तंगी होती है। अब तो चलिए ये लॉकडाउन चल रहा है इसलिए सवारी बहुत कम होती है। यानी मेरी ये दूर से ही मेरी हो रही है कि मैं यहाँ पे 2-3 बस लगवाऊँ अपने गीड से, जो स्पेशल गीड से चले। जी देखिए, भावी सरपंच पद के प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं लाइव खास मुलाकात में लखविंदर जी, और सौभाग्य की बात है कि इनके पास लगभग 6-7 वर्षों से डिपो होल्डर भी है। पहले भी ये अपने गांव की सेवा भरपूर रूप से कर रहे हैं। तो सर डिपो होल्डर कितने वर्षों से? 20-25 साल से डिपो होल्डर है, जबकि डिपो बने थे जबकि मेरे पास ही डिपो होल्डर है जी। हाँ, तो अब ऑनलाइन सिस्टम है जो उनका लगा के लेते हैं। पहले वैसे भी मैंने सेवा की है, जबकि मेरा कोई रिकॉर्ड बहुत अच्छा है गाँव में। मैं ये नहीं सोचता, पहले गांव में बिल्कुल कम ना आ जाता था, ज़्यादा ना आ जाता है। मैं सोचता हूँ कि सब भाइयों को गरीब कोई गरीब ना रहे। जो बल्कि हमारे यहाँ बेचारे जो विधवाती होते हैं उनके भी मैंने अपने आप जा के करनाल फिर के उनके भी कार्ड बनवाए हैं, BPL कार्ड बनवाए हैं, बल्कि फिर के उनके कि उनको बेचारे को सुविधा मिले। जो ऐसे नहीं भी कोई जिसका कोई काम करने वाला नहीं है, उसको चाहे मुझे फ्री में अट्टा देने पड़े 5 साल, मैं वो भी दूंगा। ये भी मैं जुबान रखता हूँ कि वो भी मैं दूंगा 5 साल तक उसको। यदि किसी का कोई रोजगार नहीं है तो उसको मैं अपने पल्ले से हटा दूंगा। बहुत अच्छी सोच बनी हुई है। देखिए भाई लखविंदर जी की, तो सर बात करें विकास की, तो अपने गांव को आप किस प्रकार से चमकाना चाहेंगे? जैसे CM सिटी करनाल में आपका गांव है, तो किस प्रकार से अपने गांव को सुंदर और स्वस्थ बनाया जा सकता है? देखो, पहले तो मैंने सभी भाइयों का साथ चाहिए। सब भाई यदि मेरा साथ देंगे तो मैं गाँव के लिए चमकाने में कोई भी आदमी गांव को चमका सकता है यदि उसके साथ मिले। हर भाइयों का, हर बहनों का साथ मिले तो गांव तो अपने आप ही सब चमक जाएगा। जिस तरह मैं कह रहे थे, जो गंदगी चाहे जहाँ भी गांव में बढ़ेंगे वहीं पे जोड़ बने हैं, उनमें गंदगी है। एक तो वो सफाई मांग रहे हैं, सब भाइयों का सहयोग से होगा। ये नहीं कि पार्टीबाजी एक दूसरे की टांग खींचेंगे तो ऐसे कोई काम नहीं होगा। सब भाई यदि मिल के चाहें तो गाँव अपने आप ही सड़क बन जाता है। एक दूसरे की टांग खींचेंगे तो कुछ नहीं होगा, कोई काम होगा ही नहीं। जबरदस्ती भी करवाना चाहेंगे तो एक दूसरा उसको रोकेगा, ऐसे तो काम नहीं होगा। गाँव का सब भाई यदि मिल के चाहें तो गाँव एकदम स्वर्ग जैसा गाँव बन सकता है, साफ सुथरा गाँव बन सकता है। बताना चाहेंगे आपके गांव की कुल वोट, कुल आबादी, कुल वार्ड कितने हैं? वार्ड हमारे यहाँ 18 वार्ड है, तो आबाद 3435 वोट है हमारे गाँव जी। तो सर शिक्षा स्तर की अगर बात करें तो शिक्षा के लेवल में आपके गांव का जो स्कूल है वो कितने तक का है? उसके बाद आगे की आगामी जो पढ़ाई की शुरुआत बच्चे करते हैं तो कहाँ पे जाते हैं? हमारे यहाँ +2 तक का कॉलेज है, स्कूल है। हम सोच रहे हैं यदि ये और बढ़ जाए तो थोड़ा ये बच्चे जो करनाल ब्राउन होते हैं वो बच जाएंगे और यहाँ पे थोड़ा स्कूल बड़ा हो जाए। और ये सुविधा है कि हमारे यहाँ 5-7 गाँव हैं, इन बच्चे तो बहुत हैं पढ़ने वाले। करनाल की अपेक्षा तो ये बन जाए। वैसे हमारे यहाँ चोरपड़ा बनाने लग रहा है स्कूल बड़ा। यदि नहीं वो बड़ा है तो यहाँ 5-7 गाँव से मैं सभी सरपंचों से मिल के अपने गाँव में बड़ा स्कूल करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी सोच है। तो सर अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने ग्राम की जनता से किस प्रकार की अपील करना चाहेंगे? सभी भाई मिलके, सभी बच्चे मिलके, सभी मेरी बहनें मिलके यदि मेरे को जिताएंगे तो मैं 5 साल में करके दिखाऊंगा कि ये काम भाई लखविंदर ने ये काम किया है गाँव के लिए। और ऐसा होगा कि आज तक ऐसा काम किसी सरपंच ने नहीं किया होगा जितना मैं अपने दिल में सोच रखा है और करके दिखाऊंगा। बहुत अच्छी सोच है। देखिए, और आज की खास कड़ी में हमारे साथ भावी सरपंच पद के प्रत्याशी लखविंदर जी ग्राम पंचायत गेट से मौजूद रहे हैं और बहुत अच्छी सोच इनकी बनी हुई है। तो हमारी भी आशा है समय की ताकत न्यूज के माध्यम से ग्राम की जनता से यही हम अपील करेंगे कि अब की बार लखविंदर जी का साथ दें, सहयोग करें, वोट सपोर्ट करें, ताकि गाँव को चहुमुखी विकास और गाँव में जो भरपूर कार्य हैं और गाँव को पूरे हरियाणा लेवल में करनाल डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 पर लेकर आया जाए। तो बहुत अच्छी सोच लखविंदर जी की बनी हुई है, तो इनका सहयोग जरूर करें। तो बने रहे समय की ताकत न्यूज के साथ। फिर मुलाकात होगी नए चेहरे के साथ, कैमरामैन के साथ राजेश।